मोहनिया विधानसभा से हर बार वो चमारे जाति को टिकट मिलता है। बताइए, मुसौर जाति और डोम चमार, मतलब चमारे को बार बार मिलेगा तो डोम मुसौर को कम मौका मिलेगा। आप अच्छा बताइए, अगर आप चुनाव जीतते हैं, मान लिया जाए कि वो आपको टिकट मिल जाता है, ठीक है, तो आप MLA बनिए कि MLC बनिए? MLC बनेंगे। MLC बनेंगे। तो MLC मतलब MLA और MLC में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर। आप कहाँ तक पढ़े हैं? 9 तक पढ़े। हमारा जो टिकट है ना वहाँ का कन्फर्म है। हमारे हिसाब से हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। बायोडाटा हम जमा कर दिए हैं। हमारा बायोडाटा जो है सबसे बेजोड़ और सबसे मजबूत मेरा बायोडाटा है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, विधानसभा चुनाव को कुछ दिन शेष रह गए हैं। अगर देखा जाए तो एनडीए का सीटों का बंटवारा हो चुका है और आज जो है इंडिया महागठबंधन जो अपने सीटों का बंटवारा करने जा रही है। इसी बीच हम यहाँ पे आरजेडी ऑफिस के बाहर हैं, जहाँ पे कुछ प्रत्याशी में नजर आ रहे हैं, जिनसे कि हम बात करेंगे कि वो यहाँ पे किस उम्मीद में आए हैं, क्या उनका कहना है इस विषय पे, और वो क्या, अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या क्या चीज़ें वो करेंगे, इस विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर ये बाहर क्यों है यहाँ पे। तो सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? संजय मुसहर। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं? टिकट के लिए आए हैं। अच्छा, क्या लगता है मिलेगा? अरे सब उम्मीदें लगा के ना आता है। सब मतलब उम्मीद पे ही आप आए हैं? हाँ। तो आप कौन से विधानसभा से आए हैं? मोहनिया विधानसभा से। तो अभी वहाँ पे विधायक कौन है? अभी तो संगीता कुमारी है। अच्छा। हाँ। तो आप मतलब जो है वो दलित समाज से आते हैं? हाँ। तो क्या लगता है, टिकट आपको दिया जाएगा या फिर यहाँ पे पैसों का खेल है? अरे पैसा की खेल है कि बिना पैसा खेल है। बाकी वहाँ से मोहनिया विधानसभा से हर बार वो चमारे जाति को टिकट मिलता है। बताइए, मुसौर जाति और डोम चमार, मतलब चमारे को बार बार मिलेगा तो डोम मुसौर को कम मौका मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए और सरकार जो है इस बार आपको टिकट दे। हाँ। मतलब अभी जो आरजेडी पार्टी है। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ। अच्छा, इधर जीतता है तो उधर भाग जाता है, उधर हार रहा है तो इधर आ जा रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे जो है विधानसभा चुनाव के लिए जो है विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि विधायक चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता एक इंसान के पास, एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि विधायक का चुनाव लड़ सके? जैसे आप लड़ना चाह रहे हैं तो जनता के बीच क्या करना चाहते हैं? तो अच्छा, जैसे आप विधायक मान लीजिए बन जाइएगा तो आप क्या क्या करिएगा? अरे हम विधायक बन जाएंगे तो जनता के हर दुख सुख में, हर जो भी उसका काम बिगड़ेगा, जो भी उसका काम आएगा उसको काम करेंगे, उसको हर दुख सुख में साथ देंगे। अच्छा, तो विधायक का चुनाव जो अभी जो चुनाव हो रहा है वो विधायक का चुनाव कर रहे हैं, जिसको कि MLA भी कहा जाता है। अच्छा बताइए, अगर आप चुनाव जीतते हैं, मान लिया जाए कि आपको टिकट मिल जाता है, ठीक है, तो आप MLA बनिए कि MLC बनिएगा? मिल जाएगा। अगर जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आपके समर्थन में है, आपको वोट देगी, आप जीत जाते हैं, तो आप MLA बनिए कि MLC बनिएगा? अगर आप जीतते हैं तो MLC बनेंगे। MLC बनेंगे। तो MLC मतलब MLA और MLC में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा बोला आपने कि कोई अंतर नहीं है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? 9 तक पढ़े। 9 तक। चलिए, तो जैसा कि देखा कि कि इनका कहना है कि ये कक्षा 9 तक पढ़े हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। हम और भी यहाँ पे प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और प्रत्याशी मिले, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र शाह हुआ। किस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? सासाराम विधानसभा से। मतलब क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पे? देखिए, सभी लोग उम्मीद लेकर के आया है, हम भी उम्मीद लेकर के आए हैं। हमारा जो टिकट है ना वहाँ का कन्फर्म है।
हमारे हिसाब से। लेकिन हमारे आका लालू यादव जी के नेतृत्व में हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। बायोडाटा हम जमा कर दिए हैं। हमारा बायोडाटा जो है सबसे बेजोड़ और सबसे मजबूत मेरा बायोडाटा है। मेरा जो जनता के बीच में जो हम रहते हैं उसमें हर पल जनता के दुख सुख में ये जीवन मैंने खपा दिया है। जीवन मैंने खपा दिया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे माननीय लालू यादव जी ने इनके बल पे इन्होंने अंतिम पौदान के लोगों को इन्होंने सोचने और परखने के काम जो किए ये बहुत ही सराहनीय बात है। हम रौनियार जाति से आते हैं। पूरे बिहार भर में एक केवल टिकट देने वाला हमारे माननीय लालू यादव जी के पार्टी में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारे शहर सासाराम को वहाँ के हमारे समाज के लोगों को अधिकार उन्होंने देने का काम किया। हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान जो भी विधायक है हमारे राजद परिवार से है। इससे वहाँ सारे समाज के लोग हर वर्ग के लोग हम देखिए जात का बात नहीं करते हैं न जात का बात करते हैं इसलिए कि हम जमात का बात करते हैं। हमारा जो है आज आप माइक लगा दिए हमसे सवाल पे सवाल पूछ लिए। ये चीज जब लालू यादव जी ने आए थे उस समय नहीं था। जो उस समय था वही ना उस समय का स्थिति बताएगा। तो देखिए मेरा उम्र 50 वर्ष हुआ। माननीय लालू यादव जी के जब पार्टी आया उस समय देखिए केवल बैला गाड़ी चलती थी, अधिक से अधिक कमांडर गाड़ी चलता था। फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल देख लीजिए तो राजदूत हुआ करता था 24,000 के, इलेक्ट्रॉनिक है 32,000 के। तो हम कितना आपको तख्त दे उस समय से हम लगे हैं। हमारे माननीय लालू यादव जी के भी कार्यकाल में मैंने काम किया। हमारे नए तेजस्वी प्रसाद जी हैं, इनके भी नेतृत्व में मैंने काम किया। एकदम काम बढ़ चढ़ करके कर्मों करते हैं। मेरे पास सब साजो सामान सब मेरे पास है। हम अपने क्षेत्र में अपने शहर में पार्टी का जितना काम होता है जैसे कि दरी बिछाना, टेंट लगाना, जो भी प्रोग्राम करना उसमें बढ़ चढ़ करके हम भाग लेते हैं। अपने पार्टी को जिंदा रखते हैं। मेरे बैनर का पोस्टर का दुकान है, सुनिए ना, टेंट वेंट भी सब कुछ लगाते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, देखिए ऐसा है कि 20 में जिला सचिव बने माननीय गिरजा चौधरी जी के नेतृत्व में। उस समय हमारे यहाँ अध्यक्ष जगदानंद जी हुआ करते थे। तो देखिए हम अपने काम पर भरोसा रखते हैं। कुछ नजरअंदाज करके अगला बार टिकट दे दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ता जब हइये है वहाँ जमीन पर हम हइये हैं तो अब की बार वीरेंद्र साहब को देना चाहिए। हम अपने मालिक से, हम अपने भगवान से आग्रह एवं निवेदन पूर्वक अपना बात कहना चाह रहे हैं। अपना उपस्थिति यहाँ रखे हैं। बहुत सा लोग मेरे साथ हैं। हमको उम्मीद है, एकदम उम्मीद है कि टिकट मिलना है तय है। इसलिए मिलना तय है कि लोगों को जो जीवन दिया, ये बंदा जो कह रहा है मंदिर में 2 किलो चाहे 5 किलो प्रसाद चढ़ा करके मैंने भगवान को दिया। रे तुमको तो भगवान तुम्हारा जीवन दिया। तो हम देखिए सीधी सी मेरा एक मिशन है कि लोगों का सेवा करना है। ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे मकान चाहिए, ना मुझे दुआर चाहिए। अब की बार लोगों के बीच में हमको लेकर के एक
यही चीज लेकर के जाना है, जो तेजस्वी जी का जो मिशन है, इसी मिशन पर काम करना है। इनके नेतृत्व में जी जान से जान दे करके जनता के बीच में काम करना है। इनका मिशन है कि दवाई, पढ़ाई और कड़ाई ना, तीनों पर हम लोग काम करेंगे। और चौथा मुद्दा है हमारे यहाँ पहाड़ बंद है, उसको भी चालू करवाना है। पांचवा मुद्दा है वहाँ का जल जमाव है मेरे शहर में, उसको भी खत्म करना है। बहुत सा समस्या है, समस्या ही समस्या है। हमारे तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में हम काम करने के लिए आए हैं। पूरे बिहार के लोगों के लिए एक सूचना, एक संदेश देना चाहते हैं कि आज जग जाइए, आज जग जाइए। 20 साल से खटारा गाड़ी यहाँ चल रहा है, खटारा गाड़ी चल रहा है। अब नया नौजवान आया है, ऊर्जामान आया है, शक्तिशाली आया है, सारे लोगों को रोजगार देने के लिए खड़ा है, सारे लोगों को विश्वास, सम्मान और अधिकार देने के लिए खड़ा है। इसी के साथ आपका चैनल का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। एक और सवाल है, एक आखिरी सवाल है कि ये बताइए कि अगर आप जीतते हैं, ठीक है, अगर आप जीतते हैं तो आप एमएलए बन जाइएगा, अपने क्षेत्र से आप एमएलए बन जाइएगा, तो एमएलए की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? मतलब एमएलए बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, योग्यता के बारे में आप पूछ दिए ना, तो आप इतने आप इतने अनुभवी हैं, आपको पता होगा कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। एमएलए का यही अनुभव होना चाहिए कि लोगों जो हैं अंतिम प्रावधान पे जो हैं, जिनके बल पर एमएलए बनता है, जिनके बल पर नेता बनता है, असली गुण तो उसको परखना, समझना है। एमएलए बनने के बाद में वही गाड़ी में लोग चलते हैं, वही हवाई में उड़ते हैं। और रहा बात, अब सुन लीजिए थोड़ा सा, बड़ा बढ़िया आपका सवाल है। एमएलए बनने के बाद में सारा सुख सुविधाएं मिलती है सरकार द्वारा। लोग यहाँ वहाँ यात्रा में लग जाते हैं। अरे जो तुमको एमएलए बनाया है उसके दुख दर्द में रहना है, उसका दुख दर्द को समझना है। दवाई के लिए जाकर के सरकारी अस्पताल का चक्कर लगा रहा है, अपना एमएलए मौज मस्ती उड़ा रहा है। लोगों का जो लड़का है उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, सारा सिस्टम सरकार के पास है। कोई सिस्टम सरकार के पास ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, सारा सिस्टम सरकार के सिस्टम में। देखिए, संसद द्वारा बड़ा रोग हो जाए तो कितना पैसा मिलता है, विधायक द्वारा गरीब का अगर रोग हो जाए तो कितना पैसा मिलता है। इस चीजों को बताने के लिए लोगों के बीच में लोगों को जाना पड़ रहा है, विधायक यहाँ पर भी लगाना पड़ रहा है और उसी को लोग विधायक बनाते रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, हम किसी का विरोध करने वाले पार्टी ही नहीं है, हमारा पार्टी भी किसी का विरोध नहीं करती है। मेरा जो पार्टी है ये से जेड लोगों का पार्टी है, ये से जेड लोगों का ख्याल रखती है। हमारे पार्टी में माननीय लालू यादव जी के कारखाना में, ये समझ लीजिए कि कोई कारखाना में सामान बन करके निकलता है। हमारे माननीय यादव जी के पार्टी में नेता कैसे निकलते हैं, नीतीश जी निकलते हैं, रामविलास पासवान जी निकलते हैं ना। अब उतना जाएंगे तो आप थक जाएंगे, इसलिए कि हम 94 से देखे हैं। अच्छा। गरीबी क्या होती है, आप नहीं थे उस दिन के दौर हम देखे हैं। आज लोग कह रहा है कि जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। अरे उस समय हमारे माननीय लालू यादव जी के पास कुछ नहीं था, न जवानी था, न जोर था, न जोश था। उस टाइम में बताइए हमारे माननीय लालू यादव जी ने कैसे कैसे काम किए और बिहार के पटल पर लाने के लिए अपना अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब की बार अपने तेजस्वी तेज सरकार मतलब लाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब की बार जनता मन बना लिया है, अब की बार तेजस्वी तेज सरकार तेज रफ्तार के साथ बिहार में 25 से 30 फिक्स है। इसी के साथ आपका फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपना परिचय देते हुए वीरेंद्र शाह, पूर्व राजद नगर अध्यक्ष, सासाराम, बिहार।
अपने की आरजेडी के जो प्रत्याशी है जो यहाँ पे टिकट के उम्मीद से बैठे हुए हैं उनका क्या कहना है। अगर उनसे पूछा जाए कि एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है तो उन्हें अंतर नहीं पता। एमएलए की योग्यता क्या है उन्हें नहीं पता। तो कुछ विधायकों का कहना है कि अगर उनसे पूछा गया कि एमएलए बनने की क्या योग्यता है तो उन्होंने कहा कि एमएलए बनने पर उन्हें बंगला और गाड़ियाँ मिलती है। हाँ, उन्होंने ये भी बाकायदा उन्होंने कहा कि हाँ, जनता की सेवा के लिए वो रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हें अपने ही पद की योग्यता के बारे में नहीं पता है, अपने पद का क्या महत्व है उसके बारे में नहीं पता है। तो क्या ऐसे विधायकों को जिताना चाहिए, ऐसे विधायकों को टिकट देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें और देखते रहें सूर्य बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।